एक दिन पवन पुत्र भीम ने अपने भैया धर्मराज युधिष्ठिर को पांचाली यानी कि उनकी पत्नी द्रौपदी के पैर दबाते हुए देख लिया। फिर क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच सुना आपने कि जो धर्मराज महात्मा जो धर्म के अवतार कहे जाते थे वो एक दिन अपनी पत्नी द्रौपदी के पैर क्यों दबा रहे थे, और एक दिन ही दबा रहे थे या रोज़ दबाते थे, और रोज़ दबाते थे तो क्यों दबाते थे? वो तो द्रौपदी उनकी पत्नी थी। दोस्तों बड़ी ही प्यारी कहानी के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच कहानी है, कोई इसे एलन टप्पू या मनगढ़ंत कहानी ना समझे। इसका प्रमाण है मेरे पास। अगर किसी को ज़रूरत हो या चाहिए प्रमाण तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के मांगें, हम आपको प्रमाण ज़रूर देंगे। और अगर प्रमाण नहीं चाहिए तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें और कहानी कैसी लगी हम लोगों को ज़रूर बताएं। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक मार्मिक चर्चा लेकर के आए हैं। बस वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर दें। आ जाओ, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों एक बात आप लोग जानते होंगे कि जिस समय पांचों पांडवों ने और स्वयंवर में जाकर के मछली की आँख को भेद करके द्रौपदी के साथ में विवाह किया था, तो पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के अपने घर आए। घर आने के बाद मैया कुंती से एक बात कही, मैया हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आए हैं। मैया ने कहा बेटा आप मेरे लिए क्या लेकर के आए? बोले मैया एक चीज़ लेकर के आए हैं। तो माँ कुंती को नहीं मालूम था। माँ ने कह दिया कि बेटा तुम जो कुछ भी लाए हो पांचों उसे बांट लो। माँ को नहीं मालूम था कि ये किसी स्त्री को यानी किसी को दुल्हन बना करके लेकर के आए हैं। अब माँ का आदेश पांचों बांट लो, तो अब पांचों में द्रौपदी कैसे बांट हो क्या हो? तो इसका न्याय किया था बाबा नारद ने। बाबा नारद ने ये बात तय की थी कि पांचों 6 महीने के हिसाब से द्रौपदी के कक्ष में जाओगे। 6 महीने के लिए महात्मा धर्मराज, 6 महीने के लिए पवन पुत्र भीम, 6 महीने के लिए अर्जुन और 6 महीने के लिए नकुल और सहदेव। और एक बात और तय हुई थी कि अगर किसी के समय कोई दूसरा अगर उसके कक्ष में पहुंच जाता है तो उसे 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे द्रौपदी का बांट हुआ था। तो एक दिन की बात थी कि महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर का समय चल रहा था। महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। पवन पुत्र का कक्ष बगल में था। तो अपने कक्ष से यानी अपने शयन कक्ष से निकल करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और पवन पुत्र भीम निकल करके चला। तो क्या देखा कि उस समय द्रौपदी का जो कक्ष था जिसमें महात्मा धर्मराज और द्रौपदी दोनों लेटे हुए थे, उस कक्ष के दरवाजे खुले हुए थे। एकदम से दरवाजा खुला हुआ देखा तो पवन पुत्र भीम की नज़र पहुंच जाती है। नज़र पहुंची तो अंदर क्या देखता है कि जो धर्म के अवतार कहे जाते हैं उनके बड़े भाई, पिता तुल्य बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, वो पांचाली द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। महात्मा धर्मराज पैरों की तरफ बैठे हैं, पैर दबा रहे हैं। द्रौपदी कक्ष में लेटी हुई है। एकदम से भीमसेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भीमसेन ने विचार किया हो सकता है मैं सोने के बाद जाग करके आया हूं तो शायद मैंने कुछ और देखा, कुछ और समझ लिया। भीमसेन लौट करके दोबारा गया तो क्या देखा पवन पुत्र भीम ने कि जो पहले देखा था ठीक वही था कि महात्मा धर्मराज पैरों की तरफ बैठे हैं, हाथ दोनों धर्मराज के द्रौपदी के पैरों पर हैं। द्रौपदी लेटी हुई है और धर्मराज महात्मा पैर दबा रहे हैं। मेरे भैया अब क्या था? जिसके शरीर में इतना बल हो अगर वो ऐसा कृत्य अपनी आंखों से देख ले तो कितना क्रोध होगा। आंखें लाल लाल हो गई, भुजा फड़कने लगी। अब तो केवल दिमाग में एक ही विचार आने लगा कि जिसे हम अपने पिता का दर्जा दिया करते थे, जिसे हम धर्म का अवतार मानते थे, जो हमारा बड़ा भाई है, वो इतना नीच काम करता है, इतना गिरा हुआ काम किया जिसने कि जो पत्नी के पैर दबा रहा है। भला इस संसार में कौन अपनी पत्नी के पैर दबाता है? मेरे भैया पवन पुत्र भीम को बहुत क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और तब तक क्या हुआ, पवन पुत्र भीम के सामने मैया कुंती आ जाती है। मैया कुंती अपने बेटा भीम की आंखें देख करके समझ गई कुछ ना कुछ बात जरूर हुई है। तो एकदम से पूछा बेटा आज चक्कर क्या है? इतनी भोर सुबह सुबह ही तुम इतने नाराज कैसे दिख रहे हो? भीमसेन ने सारा हाल बता दिया। मैया अब तो ये बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा। बोले तो पहले मेरे हाथों से तेरा बड़ा बेटा मारा जाएगा, तेरे बेटा आज के बाद 4 ही रह जाएंगे। बोले क्यों? बोले वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? कुछ कारण तो होगा। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। बड़ा भाई है नहीं मैया, था, अब नहीं है। क्योंकि उसने ऐसा काम किया है, अगर तुम उसे सुनोगी ना तो तुम ही उसे अपने हाथों से मार दोगी। अच्छा बताओ क्या काम किया है? बोले मैया उसने इतना बुरा काम किया है कि वो अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है।
मैया कुंती समझ गई, बोले भीमसेन ने कुछ अलग देख लिया, समझ गई मैया कुंती। अब मैया कुंती से पवन पुत्र भीम कहता है, मैया अब और बात बाद में होगी, पहले तेरा बेटा जो धर्मराज मेरा बड़ा भाई है वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, उसके बाद में कुछ होगा। मैया ने कहा, बेटा जैसी तेरी मर्जी है वो कर। इतना कहने के बाद मैया कुंती वहाँ से चली जाती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब मैया कुंती सीधे कहाँ, अपने भवन की छत पर पहुँच जाती है। और भवन की छत पर जाने के बाद में मैया कुंती ने भगवान योगीराज कृष्ण का ध्यान किया है। अरे दीनबंधु, अगर तुम मेरी टेर को सुन पा रहे हो तो तुरंत हस्तिनापुर में आ जाओ। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने सुना कि मेरी बुआ के ऊपर आज कोई संकट है और उस संकट में मुझे याद कर रही है, तो आप लोग जानते हो भगवान को आने में कहाँ देर लगती है। तुरंत छत के ऊपर प्रकट हो जाते हैं भगवान कृष्ण। और जब कन्हैया को सामने देखा, हाथ जोड़ कर के कहा, बुआ आप इतनी उदास क्यों हो? सारा हाल बताया। बोले कन्हैया, आज भीम ने कुछ देख लिया है। बोले क्या देख लिया है? बोले भीम ने ये देख लिया है कि धर्मराज द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। भगवान कन्हैया भी जानते थे इस बात को। तो बुआ अब क्या करें? बोले अब तो इस संसार में केवल तुम ही अकेले ऐसे आदमी हो जो उसे समझा सकते हो या किसी प्रकार भी उसे समझा सकते हो, अन्यथा आज वो किसी की मानेगा नहीं। और अगर धर्मराज कच्छ से निकल गया तो वो एकदम ही भीमसेन इतना क्रोध में है कि ये भूल जाएगा कि उसका बड़ा भाई है, उस पर हाथ भी उठा सकता है। भगवान कन्हैया राजनीति के बहुत बड़े भंडारी थे श्रोताओं। भगवान कन्हैया ने कहा, बुआ चिंता ना करें, आप केवल नीचे जाओ और जाकर के भीमसेन से एक बात कह देना। क्या? भीमसेन से ये कह देना कि कन्हैया आए थे और कन्हैया ये कह के तुरंत वापस चले गए हैं कि भीमसेन जैसा बैठा हो तैसा मेरे पास में आ जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भीमसेन मेरे पास में आ जाए। बुआ मुझे भरोसा है भीम मेरी बात को नहीं टाल सकता। इतना कह करके कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए, अपनी द्वारका के लिए चले गई। अब मैया छत से उतर करके आई, आकर के थोड़ी देर बाहर गई, बाहर से सीधी पवन पुत्र भीम के पास में आई। भीम के हाथ में गदा है, नथने फूले हुए हैं, आंखें चढ़ी हुई हैं, लाल लाल आंखें हैं, भुजाएं फड़क रही हैं कि किस समय ये धर्मराज मेरे हाथों से मारे जाएंगे। मेरे भैया बुआ ने आकर के कहा, बेटा भीम अब थोड़ा क्रोध शांत कर लो अपना। बोले मैया अब ये क्रोध शांत नहीं होगा, और कब तक नहीं होगा? कि जब तक ये पापान पापी धर्मराज मेरे हाथों से नहीं मारा जाएगा तब तक ये क्रोध शांत नहीं हो सकता। अच्छा बुआ ने कहा, मैया ने कहा, बेटा अभी अभी कन्हैया आए थे और कन्हैया एक बात कह गए हैं कि भीमसेन जैसा बैठा हो, भीमसेन जैसा हो, जो कुछ कर रहा हो उस सब काम को छोड़ करके मेरे पास में द्वारका सीधा चला आए। भीमसेन ने कहा, मैया बुआ के पास में, बुआ मैया तुमसे अगर कन्हैया कह करके गए हैं तो मैं कन्हैया के पास में बाद में जाऊँगा, पहले इस दुष्ट को अपने हाथों से मारूंगा। मैया कहने लगी, बेटा ये तुम्हारा भाई है और तुम इसे आकर के जो कुछ भी करना है बाद में कर सकते हो, लेकिन अगर कन्हैया नाराज हो गई तो बेटा तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे नहीं हैं, कन्हैया का ही तो तुम्हें सहारा है। और अगर कन्हैया नाराज हो गई तो बेटा तुम जाओगे कहाँ? क्या कोई है तुम्हारा? भीमसेन की समझ में आ गया। भीमसेन ने कहा, मैया चल मैं ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ और भीमसेन कन्हैया से मिलकर के आऊँगा, लेकिन ध्यान रखना आज ये शाम तक मेरे हाथों से मारा जाएगा। बोले ठीक है। मेरे श्रोताओं, अब क्या होता है कि पवन पुत्र भीम चले हैं कहाँ? द्वारका के लिए। तो द्वारका में जाकर के पवन पुत्र भीम ने क्या देखा कि भगवान कन्हैया एक चारपाई पर लेटे हैं और बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं, अरे भैया भीम अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो तुरंत दौड़ करके आ जा। अब भीमसेन ने विचार किया कि अभी अभी तो मैया ने ये कहा था कि कन्हैया आए और आकर के मुझसे ये कह करके गए कि जल्दी आना। अगर कन्हैया को कुछ इतना ही ज़रूरी काम था तो फिर आए तो मुझसे ही मिल करके जाते, और अब मैं देख रहा हूँ कि ये चारपाई पर पड़े पड़े कराह रहे हैं। इसका कारण क्या है? जैसे ही भीमसेन पास में पहुँचे तो देखा कि कन्हैया अपने सर को बांध करके कपड़ा से लेटे हुए हैं। भीम ने पूछा, क्या हुआ प्रभु? बोले ए भैया भीम तुम इतनी जल्दी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारा। बोले क्यों? बोले मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। बोले तो फिर किसी वैद्य को बुला करके आप दवा करा लीजिए। बोले ये दवा से बंद नहीं होगा। फिर कैसे बंद होगा? बोले तुम ब्रांडल वन में चले जाओ। और फिर बोले वहाँ वन में जा करके एक जगह बताई और उस जगह पर एक पीपल का पेड़ है और वहाँ से आप एक पत्ता लेकर के आओ, उसी पत्ते से मेरा इलाज हो सकता है, अन्यथा आज मैं मर जाऊंगा। भीमसेन ने विचार किया, कन्हैया तुम्हारे अगर इतना दर्द हो रहा था तो तुम फिर हस्तिनापुर में कैसे गए? और चलो गए तब दर्द नहीं हो रहा था तो फिर आते ही आते इतना दर्द कैसे हुआ? कन्हैया कहने लगे, भीम ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरा ये छोटा सा काम कर दो।
आप चले जाओ, एक पीपल का पत्ता जरूर लेकर के आओ। भीमसेन ने विचार किया चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो जा रहा हूँ। श्रोताओं, ये कोई यानी कि भीम कन्हैया के दर्द वर्द नहीं हो रहा था, बल्कि एक भीम को लीला दिखाने की कोशिश कर रहे थे मेरे श्याम सुंदर। अब पवन पुत्र भीम चले भगवान कन्हैया के बताए हुए स्थान पर। देखा, क्या देखा कि वहीं पर बहुत सारे पत्ते ज़मीन पर पड़े हैं। तो भीमसेन ने एक पत्ता उठाया, फिर दिमाग में विचार आया कि अगर मैं नीचे से पत्ता ले गया तो हो सकता है कन्हैया ये कह दें कि तुम ज़मीन का गिरा हुआ क्यों लेकर के आए, तुम्हें तो तोड़ करके लाना था। अच्छा, एक नीचे से ले चलते हैं और एक ऊपर से ले चलते हैं। इतनी सोच करके वो भीमसेन अपनी गदा को लेकर के पीपल के पेड़ पर चढ़ता है। और श्रोताओं, जैसे ही पेड़ की डाली तोड़ने वाला है, छोटी सी जिस पर 4-5 पत्ते लगे हों, तब तक क्या देखता है भगवान योगीराज कृष्ण की माया कि उस जगह पर पवन देवता प्रकट होते हैं। अब भीमसेन ने विचार किया कि ये तो मेरे पिता हैं और ये पवन देवता यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो क्या देखा है कि देखते ही देखते पवन देवता ने उस जगह को अच्छी तरीक़ा से साफ किया है। उस तरह उस जगह को बढ़ा रहा है, यानी झाड़ पहुँच करके साफ किया बिल्कुल। पवन देवता वहाँ से चले गए। अब भीमसेन के दिमाग में कुछ शंका उत्पन्न होने लगी। बोले मेरे पिता इस जगह पर झाड़ू लगाने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ कारण जरूर है। अच्छा, अब देखते हैं, कन्हैया थोड़ी देर में कहीं नहीं मरे जा रहे हैं, अब इसे देखेंगे अब क्या होगा। उसके बाद में देखा कि देवराज इंद्र प्रकट हुए हैं उस जगह पर। और श्रोताओं, देवराज इंद्र को देखा, बोले यहाँ पर तो इंद्र भी आए हैं। इंद्र ने आते कौन सा काम किया है कि जिस जगह पर पवन देवता यानी झाड़ू लगा करके उस जगह को साफ सुथरा बना करके गए थे, देवराज इंद्र ने आते जल का छिड़काव कर दिया। अब भीमसेन को और ज़्यादा शंका हो गई। बोले पवन जैसे अगर यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, इंद्र जैसे आकर के छिड़काव कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। अब क्या होगा वो मैं अब अपनी आँखों से देखूंगा। वो पवन पुत्र भीम उस पेड़ पर और छुप करके पत्तों में बैठ जाता है। उसी पेड़ के नीचे ये सब करतब हो रहा था मेरे भैया। उसी समय चंद्रमा आया। चंद्रमा ने आकर के, अंधेरा होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो चंद्रमा ने आकर के अपनी चांदनी फैलाई है। वरुण देवता आए, कुबेर आए, सबने आकर के, कुबेर ने आकर के एक सोने का सिंहासन लगाया उस जगह पर। अब भीमसेन विचार कर रहे हैं, लगता है यहाँ पर कुछ होने वाला है, कोई सभा लगने वाली है, और ये कोई गुप्त सभा है जो कि इस जंगल में लगाई जाती है। अब इन लोगों को क्या मालूम है कि इस पेड़ पर भीमसेन छुप करके देख रहा है। अब तो मैं आज सब कुछ देखूंगा। अब चाहे कन्हैया मरे, चाहे बचे, चाहे दर्द ज़्यादा हो, चाहे दर्द कम हो। श्रोताओं, सब देवता आने लगे, लंबे लंबे बिछौना पड़ जाते हैं और एक सोने का सिंहासन जो मड़ियों से जड़ा हुआ था वो सिंहासन लगता है, बाकी सब बिछौना पड़े हुए हैं। अब क्या देखा है कि सबसे यानी सब देवता आने लगे हैं। भगवान भोले बाबा अपनी नंदी पर सवार होकर के आए, यानी छोटे वरुण, इंद्र, कुबेर, सब देवता छोटे छोटे आने लगे। अब सब आते हैं, लेकिन जो देवता आता है, भगवान भोले बाबा आए, वो भी आकर के जो जमीन पर फर्श बिछा हुआ था उस पर बैठ गए। इंद्र आए, वो भी फर्श पर बैठ गए। वरुण आए, कुबेर आए, सब आकर के फर्श पर बैठ गए। अब भीमसेन विचार कर रहा है कि जब भोले बाबा इस पर बैठ गए फर्श पर, तो अब यहाँ कौन बैठेगा। ब्रह्मा जी आए, अच्छा ब्रह्मा जी भी सीधे चले आए, आकर के फर्श पर ही बैठ गए। अब तो भीमसेन को शंका हो गई। बोले जब इतने बड़े बड़े देवता इस सिंहासन पर नहीं बैठ रहे तो कौन बैठेगा, और यहाँ सभा क्या होने वाली, अब तो जरूर देखेंगे। तब तक क्या हुआ कि देखा कि उत्तर दिशा में नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बजने की आवाज़ आ रही है, और देखा तो कुछ लोग चले आ रहे हैं। और जैसे ही नज़र पड़ी है भीमसेन की, तो क्या देखता है कि 100 कौरव चले आ रहे हैं मेरे भैया, जिसमें पितामह भीष्म भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं, शकुनी भी हैं, और कौरव सब के सब चले आ रहे हैं। अब भीमसेन ने विचार किया कि यहाँ पर तो हमारे जो चचेरे भाई हैं वो भी सब आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये सब लोग यहाँ कुछ गुप्त मीटिंग करने वाले हैं। अरे इसने बुजुर्ग बाबा को देखो, भीष्म बाबा यहाँ क्या लेने रात्रि में, आधी रात के समय चले आ रहे हैं। फिर भी मैंने विचार किया ऐसा हो सकता है यहाँ कुछ नाच गान होता होगा, लेकिन सब कौरव आए, वो भी आकर के जमीन पर बैठ गए। अब भीमसेन ने नज़र की कि एक दिशा से चारों भाई उसके चले आ रहे हैं, महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों भाई चले आ रहे हैं। अब विचार किया भीमसेन ने, बोले मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है, ये मेरे भैया भी रोज़ाना यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आते हैं और मुझे आज तक नहीं बताया। वो तो आज मैंने छुप करके देख लिया, इसलिए मुझे मालूम पड़ गया, अन्यथा मुझे क्या मालूम पड़ने वाला था। मेरे श्रोताओं, अब क्या होता है, भीमसेन ने कहा अब इन सब का हिसाब तो होगा ही घर जा करके। भीमसेन छुप के से देख रहा है, आकर के वो भी सब चारों पांडव, यानी भीमसेन तो ऊपर था, लेकिन चारों पांडव
कौरव सब लोग जमीन पर बैठे हैं, यानी जितने भी देवता थे सब देवता आकर के जमीन पर बैठ गए, लेकिन सिंहासन अभी का अभी भी खाली है। अब भीमसेन को पसीना आने लगा, विचार करने लगा, मैं जितने देवताओं को जानता था वो सब देवता और आकर के जमीन पर बैठे हैं, तो इस पर कौन बैठेगा। तब तक हाथ में बीड़ा लेकर के देवर्षि नारद का आना हुआ। अब नारद को यह श्राप था कि वो कहीं पर भी ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, तो बाबा नारद थोड़ी देर फर्श पर बैठे, उसके बाद घूमने लगे हैं सभा के चारों तरफ। लोगों ने कहा बाबा बैठ जाइए, बोले हम बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर। बाबा नारद चक्कर लगा रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। अब इंतजार हो रहा है कि जो सिंहासन पर बैठने वाला है वो कब आएगा। भीमसेन के दिमाग में एकदम झटका लगा, बोले अब मुझे मालूम पड़ता है कि सिंहासन पर मेरे तीनों लोक के नाथ योगीराज कृष्ण ही बैठेंगे और वही उन्हीं के लिए ये सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। मेरे भैया भीमसेन इतना विचार कर ही रहे थे और भीमसेन विचार कर रहे हैं कि आज इन सबको वापस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा कि सिंहासन पर लगता है कन्हैया बैठते हैं और कन्हैया की दवा हमारे हाथ में, क्योंकि उनके इतना दर्द हो रहा है। जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक कन्हैया वहाँ से आ नहीं सकते, क्योंकि कन्हैया की इतनी और तबीयत खराब है। जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक वो सही नहीं होंगे, वो सही नहीं होंगे तब तो यहाँ आ नहीं सकते। आज इन सबको वापस रात्रि में जाना पड़ेगा, इस सिंहासन पर बैठने वाला यहाँ पर आने वाला नहीं है। और मेरे भैया तब तक हुआ क्या कि तब तक तो भगवान योगीराज कृष्ण ने आकर के अपनी मीठी मीठी बंसी बजाई है। अब तो भीमसेन को बहुत क्रोध आया, बोले लगता है इस कन्हैया ने भी मुझे पागल बनाया है। अरे ये तो मैंने देखा था द्वारका में चारपाई पर पड़ा हुआ, पलंग पर पड़ा हुआ था, करा रहा था, इसके दर्द हो रहा था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, यहाँ नाच देखने के लिए क्यों आया है? और अगर आया है तो फिर सही कैसे हुआ, इसने तो मुझे यहाँ भेजा था। लेकिन क्या देखा कि तब तक भगवान कन्हैया भी वहीं सब देवताओं की बगल में फर्श पर ही जाकर के बैठ जाते हैं। अब तो भीमसेन को और ज़्यादा पसीना आ गया। भीमसेन विचार कर रहे हैं कि जब तीन लोग के नाथ कन्हैया जैसे ज़मीन पर बैठे हैं तो अब इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। अब तो इंतजार करता हूँ, अब तो देखता हूँ हुआ क्या। लेकिन भीम ये सोच रहा है कि मैंने सबको देख लिया लेकिन मैं किसी ने नहीं देखा हूँ। फिर भीमसेन बाबा नारद की ओर नज़र करता है, बोले कहीं इस नारद का पैर बंद नहीं है, जब से आया है तब से घूम रहा है, ऐसा हो सकता है इस नारद की नज़र पड़ जाऊँ मैं। भीमसेन पत्तों में छुपने की बहुत कोशिश कर रहा है। और मेरे भैया तब तक भीम ने क्या नज़र की कि पूरब दिशा से एक अग्नि जैसी चली आ रही है और अग्नि लपलपाती हुई चली आ रही है। जब पास में वो अग्नि जैसी और भयंकर रूप में स्त्री आकर के सामने खड़ी हुई तो भीमसेन ने पहचान लिया। उस स्त्री का रूप था, खुले हुए केस थे, काला शरीर था, एक हाथ में अग्नि का खप्पर था, एक हाथ में खड़ग लगा हुआ था, ये चार भुजाओं में थी, एक हाथ में खाली खप्पर लगा हुआ था। मेरे भैया जीभ लपलपा रही थी, जीभ निकल रही थी बाहर। जैसे ही उस रूप को आता हुआ देखा, उस रूप को भीमसेन ने पहचान लिया, वो तो साक्षात पांचाली द्रौपदी थी। मेरे भैया भीमसेन घबरा गया। भीमसेन ने विचार किया अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने जिसे घर देखा था, जिसे मैं अपनी पत्नी समझ रहा था, वो पत्नी कहाँ है, ये तो कुछ अलग ही बीमारी है। तब तक सब देवताओं ने उठ कर के सम्मान किया, स्वागत किया और इशारा दे करके द्रौपदी को, जो कि काली के रूप में आई थी, मेरे भैया उस सिंहासन पर बिठा दिया है। अब सब देवता उठ उठ करके प्रणाम कर रहे हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। यहाँ तक हुआ कि देवराज इंद्र ने अपना जो खड़ग था यानी वज्र था, उस वज्र को उठा करके द्रौपदी के पैरों में रख दिया। भगवान योगीराज कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उस द्रौपदी के पैरों में रख दिया। भगवान भोले बाबा ने अपनी गदा को उठा करके द्रौपदी के पैरों में रख दिया, जो कि कंकाली के रूप में आई हुई थी। माँ ने वचन दे दिया, तो उन तीनों हथियारों को वज्र की उपाधि दे दी है। अब जब सब देवताओं के मन की पूरी हो गई, तब द्रौपदी ने कहा है उस पांचाली ने, जो कंकाली के रूप में थी, अब मेरे इस खप्पर को कौन भरेगा। सब देवता घबरा गए। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, हे माँ ये बताओ तुम कि तुम्हारा खप्पर कितने लोगों में भरा जाएगा, कितना खून आएगा इसमें। तो द्रौपदी कहती है, जो कंकाली के रूप में थी, चाहे 1 से भरो चाहे 1000 से भरो, मेरा खप्पर कब भरा जाएगा। तब एकदम से बाबा नारद जो चक्कर लगा रहे थे, बाबा नारद ने कहा, मैया अगर हम तुम्हारा खप्पर एक इंसान से भर दें तो कैसा रहेगा। अब भीमसेन को डर लगा, मुझे क्या लगता है कि इस नारद ने मुझे देख लिया है। कंकाली ने कहा कि चाहे 1 से भरो चाहे 1000 से, मुझे इससे मतलब नहीं है। बाबा नारद ने इशारा दिया कि अगर तुम मैया आदेश दो तो एक इंसान हमारी नज़र में ऐसा है, उस अकेले से ही तुम्हारा खप्पर भर जाएगा।
कौन है? बोले इस पीपल पर छिपा हुआ है। और जैसे ही इशारा भीमसेन की तरफ किया मेरे भैया, भीमसेन डर के मारे थरथरा गया। एकदम से जोर लगाया तो पीपल की जो एक डाली थी उस डाली समेत भीमसेन जमीन पर गिरे हैं और अपनी गदा लेकर के अब तो पत्ता पत्ता लेना भूल गए, वहाँ से दौड़ने लगे हैं। कहाँ? द्वारका के लिए दौड़ने लगे हैं। भीमसेन ने विचार कर लिया, समझ लिया कि ये सब लोग मिलकर के मुझे मारना चाहते हैं। अब ये सब भगवान योगीराज कृष्ण की माया थी। अब जैसे ही दौड़ते दौड़ते भीमसेन द्वारका में पहुँचे तो भगवान कन्हैया को जिस रूप में छोड़ करके गए थे उसी रूप में बुरी तरीक़ा से चिल्ला रहे हैं। भीम को देखते ही कन्हैया एकदम कहने लगे हैं, हे भैया कुछ लेकर के नहीं आए? एक तो तुम इतनी लेट आए हो, फिर भी खाली हाथ आए हो। चक्कर क्या है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भीमसेन चक्कर में पड़ गया। बोले अभी तो इसे मैं वहाँ छोड़ करके आया हूँ और ये यहाँ पर इस हालत में। भीमसेन ने कहा, कन्हैया पागल मत बनाओ। बोले क्यों? बोले मेरा दर्द से जान जा रही है, तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें पागल बना रहे हैं। कहना क्या चाहते हो भीम तुम? बोले कन्हैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने देखा अपनी आँखों से उस वन में, उस पीपल के पेड़ के नीचे, क्या तुमने नहीं देखा? भगवान कन्हैया बोले तो क्या तुमने देख लिया? बोले हाँ सब कुछ देख लिया मैंने। सब कुछ देख लिया? बोले हाँ। तो फिर भी अभी तुम्हारी मंद बुद्धि है। बोले क्यों? बोले जब तुमने साक्षात देख लिया कि सब देवता फर्श पर बैठे हुए थे, तो तुम्हारी पत्नी जो द्रौपदी है वो साक्षात कंकाली सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन पर जो हीरा जवाहरातों से जड़ा हुआ था उन सिंहासन पर बैठी है, और फिर भी तुम अपने भैया धर्मराज को मारना चाहते हो? हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में है? आहा, भीमसेन की आंखें खुल गईं। बोले मेरे भैया सच में द्रौपदी के पैर इसीलिए दबाते हैं कि वो कंकाली है। अच्छा अब क्या करें? अब मेरे प्राण किसी प्रकार बचाओ। तो भगवान कन्हैया बोले हैं, भीम अब तुम्हारे प्राण सिर्फ एक तरीके से बच सकते हैं। बोले कैसे? तुम जाकर के किसी प्रकार से द्रौपदी को मनाओ और मनाने के बाद में वो तुमसे वचन मांगेगी, तुम उसे अपने वचन में भर लेना। अपने गदा को भी अगर भीमसेन तुम उस समय उनके चरणों में रख देते तो जैसे ये सुदर्शन, जैसे वज्र और जैसे त्रिशूल, तीनों को वज्र की उपाधि मिली, इसी प्रकार तुम्हारी गदा को भी वज्र की उपाधि मिल जाती। बोले अब क्या करें? बोले अब तो तुम करोगे, क्या करोगे? मेरे भैया भीमसेन घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में एक टूटी चारपाई लेकर के भीमसेन रूठ करके यानी नाराज होकर के लेट जाता है। द्रौपदी को मालूम पड़ा, द्रौपदी को हालांकि सब कुछ मालूम था, मालूम पड़ा तो अपने पिया भीम को मनाने के लिए आई। अच्छा भीमसेन ने एकदम कहा तुम भोजन करो। तो भीमसेन ने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? बोले मेरी इच्छा की इच्छा है, उस इच्छा को पूरा कीजिएगा। अच्छा द्रौपदी ने विचार किया ज़्यादा क्या मांगेंगे ये हैं, ये खाने के ज़्यादा सबसे ज़्यादा शौकीन है, तो ज़्यादा करेंगे तो खीर बनवाएंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे हमसे। अच्छा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले जो तुमने उस जंगल के बीच में तीनों हथियारों को वज्र बनाया था, मेरी गदा को भी वज्र बना दो। और दूसरा में ये है कि महाभारत के युद्ध में जो महाभारत होगा उसमें 5 पांडवों को बचा देना बस। भगवान कन्हैया पीछे से बोले हैं मैया 5 पांडवों को बचा देना और ये छठे नारायण कहाँ जाएंगे? द्रौपदी ने वचन दे दिया उसी समय पर, और उसी समय पर भीम ने अपनी असमान गदा को लेकर के पांचाली के चरणों में रख दिया। तो द्रौपदी ने कहा कि ये पूरा वज्र तो नहीं बन सकती, इसे आधे वज्र की उपाधि जरूर दे दी जाएगी। तो श्रोताओं, इस संसार में देवताओं के पास में यही 3.5 वज्र हैं। एक तो देवराज इंद्र के पास में वज्र, एक भगवान भोले बाबा के पास में त्रिशूल जिसे वज्र की उपाधि द्रौपदी ने दी, एक भगवान कन्हैया के पास में सुदर्शन चक्र जिसे वज्र की उपाधि द्रौपदी ने दी, और आधे वज्र में आती है भीमसेन की असमान गदा, जिस गदा के मारे हाथी बैठ जाते हैं। तो श्रोताओं, इसलिए पवन पुत्र भीम को इतना क्रोध आया और भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से भीमसेन को समझाया। अब भीमसेन को भी मालूम पड़ गया कि ये कोई साक्षात द्रौपदी नहीं है, साधारण द्रौपदी नहीं है, ये साक्षात कंकाली है। तो श्रोताओं, आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी, ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करके वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।